कुछ समय पहले एक अनाउंसमेंट हुआ था कि यहाँ पे सिम कार्ड जो है वो अब नए प्रोसेस के थ्रू मिलेगा, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे वो चीज़ें सभी एरियाज में नहीं हुई थी। लेकिन अब से यहाँ पे सारे एरियाज में अब हमें सिम कार्ड उसी प्रोसेस के थ्रू मिलेगा। अब कौन सा प्रोसेस है और क्या क्या चेंजेस हुआ है वो तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और हम जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 2-2.5-3 साल पहले क्या होता था कि जब भी आपको यहाँ पे कोई भी सिम कार्ड चाहिए होता था तो यहाँ पे eKYC के थ्रू आपका सिम कार्ड चालू होता था। अब eKYC में क्या होता था कि यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट तो लेके जाते थे, उसके बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता था, अपना थंब इंप्रेशन देना होता था। जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस होते थे उसे यहाँ पे मतलब थंब इंप्रेशन देना होता था। उसके बाद आपका यहाँ पे सिम कार्ड वो चालू हो जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे डिजिटल KYC वाला प्रोसेस आ गया, जिसमें यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोटो क्लिक होता है, डॉक्यूमेंट का फोटो क्लिक होता है दोनों साइड से। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लगता है। तो ये जो प्रोसेस है वो अभी तक यहाँ पे चल रहा था, लेकिन अब ये जो प्रोसेस है इसे भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है और यहाँ पे डिजिटल KYC और eKYC दोनों को मर्ज करके एक नया प्रोसेस बनाया गया है, जिसमें यहाँ पे क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लेके जाना है। इसी के साथ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट भी अपना देना पड़ेगा, यानी कि अपना थंब इंप्रेशन भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो सिम का प्रोसेस है एक बार मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई भी इस टाइम पे सिम कार्ड लेना होगा या फिर बंद सिम को चालू कराना होगा या फिर अपने सिम को पोर्ट करना होगा तो ये प्रोसेस अब काम करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट तो लेके जाना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी लेके जाना है और आपको भी जाना है जिसका भी डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लगा रहे हैं सिम कार्ड लेने के लिए, उनको भी यहाँ पे जाना पड़ेगा दुकान पे। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब भी आपका सिम कार्ड चालू किया जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग होगा, वहाँ पे पूरा डिटेल फिल किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे थंब इंप्रेशन आपको देना होगा। वहाँ पे एक बायोमेट्रिक डिवाइस होगा जिस पे आपको थंब इंप्रेशन अपना लगाना होगा और जो भी वहाँ पे रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जहाँ भी आप सिम कार्ड लेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से सारा डिटेल वहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आपसे थंब इंप्रेशन करीब 1 से 2 बार तो लेंगे ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर OTP भी आएगा और उसी पे टेली वेरिफिकेशन पिन भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद से अब आपका सिम कार्ड चालू होगा, यानी कि चीज़ें तो पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पहले eKYC सिस्टम था जिसमें थंब इंप्रेशन हमें लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे फिर डिजिटल KYC आया जिसमें फोटोज भी हमें क्लिक करने पड़ते थे, यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड पे हमारा फोटो भी क्लिक किया जाता था, फिर जाके हमें सिम कार्ड यहाँ पे दिया जाता था। लेकिन अब इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, साथ में जोड़ दिया गया है और यहाँ पे अब आपको फोटो भी क्लिक करवाना पड़ेगा, इसी के साथ थंब इंप्रेशन भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी रिसेंटली मैं घर गया हुआ था तो वहाँ पे सिम कार्ड मैंने देखा कि चालू हो रहा है, तो भाई अब से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं। वैसे ये चीज़ें तो काफ़ी पहले ही पता चल गया था, लेकिन यहाँ पे सभी एरियाज में ये चीज़ें लाइव नहीं हुई थी, लेकिन अब से यहाँ पे ये चीज़ें लाइव हो चुकी हैं काफ़ी ज़्यादा एरियाज में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे डिजिटल KYC और eKYC को क्यों आपस में इंटीग्रेट कर दिया गया है। देखिए, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न है और मुझे जहाँ तक लगता है कि एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी को ऐड किया गया है सिम कार्ड लेते वक्त। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है कि जब भी आधार कार्ड बनता है तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हमसे लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट की जाती हैं, तभी जाके यहाँ पे हमारा आधार कार्ड बनता है। तो यहाँ पे जब भी हमें फिंगरप्रिंट लगाएंगे, हम आधार कार्ड अपना देंगे और सिम कार्ड लेंगे तो फिंगरप्रिंट को ऑथेंटिकेट करने में काफ़ी कम प्रॉब्लम होगी। और आपको भी पता है कि यहाँ पे आधार कार्ड में जो फोटो होता है, हम खुद अपना फोटो खुद ही नहीं पहचान पाते हैं, तो वो मशीन भाई क्या ही पहचान पाएगा, जो भी AI होता है वो कैसे उसे डिटेक्ट कर पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे eKYC को फिर से इसमें इंटीग्रेट किया गया है, जिससे यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पे सिम चालू करने वाला, इसमें प्रॉब्लम ना आए, जो भी चीज़ें ऑथेंटिकेट करनी होती है वो आसानी से हो पाए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जब भी कोई चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाती है तो यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे भाई eKYC को इंट्रोड्यूस जब किया गया तो यहाँ पे रिटेलर या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं उन्हें यहाँ पे अब एक बायोमेट्रिक डिवाइस में भी एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि अगर सिम चालू ही करना है और उसके लिए बायोमेट्रिक डिवाइस लेना है तब तो भाई वो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग क्या है कि यहाँ पे AEPS और बाकी सर्विसेज यूज करते हैं, तो मान लीजिए वहाँ पे वो अपना जो भी डिवाइस का चार्ज है वो निकाल लेंगे, बट यहाँ पे अगर सिम चालू करने के लिए स्पेशली लिया जा रहा है तो ये उनके लिए भी एक हैवी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और इसी के साथ काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनका यहाँ पे थंब जो है वो थोड़ा घिस जाता है, तो उनको भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सिम कार्ड लेने में। बाकी आपका इसके ऊपर
क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और क्या आपको डिजिटल केवाईसी सही लगता था कि ये दोनों इंटीग्रेट कर दिया गया है, ये चीज़ें आपको सही लग रहा है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 1 लाख के काफ़ी ज़्यादा हम करीब हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।